स्वागत है आप सभी का आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनसेंटर। और आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 7। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस होता है यूज़ जब हम भूतकाल की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। The past tense is used to describe actions or events that has already happened. It refers to things that occurred at a specific time in the past. The verb in the past tense usually changes its form, and it can be expressed in various ways depending on the context to the action. ठीक है, पास्ट टेंस में हम उन एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। हमारे पास जो पास्ट टेंस के 4 मेन टाइप्स हैं वो हैं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे आगे। यह है सिंपल पास्ट tense. Simple past tense is used to express actions that happened and finished at a specific time in the past. It is the most basic form of past tense. Regular verbs usually end in ed, while irregular verbs have their own forms. Simple past tense जो है वो past tense का सबसे कॉमन फॉर्म है। में जो है वर्ब के साथ यूज़ होता है ईडी। कौन सी वर्ब के साथ? रेगुलर वर्ब के साथ, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स की अपनी ही फॉर्म्स होती हैं। एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। आई विजिटेड द म्यूज़ियम येस्टरडे, कल मैं म्यूज़ियम गया था। शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। स्टडी है वर्ब, आगे यूज़ हुआ है ईडी। इसमें हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, वे कल रात फिल्म देख रहे थे। वी ट्रेवल टू मुंबई लास्ट वीक, हम पिछले हफ्ते मुंबई गए थे। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून, उसने दोपहर में अपना होमवर्क पूरा किया था। यहाँ हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में हुए थे। अब हम इनके कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। आई विजिटेड द पार्क येस्टरडे, मैं कल पार्क गया था। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने पिछले कल एक मूवी देखी थी। वी प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, हमने शाम को फुटबॉल खेली थी। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया था। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाज़ार गया था। दे ट्रेवल टू दिल्ली लास्ट वीक, वे पिछले हफ्ते दिल्ली गए थे। शी कुक डिनर फॉर द फैमिली, उसने परिवार के लिए रात का खाना पकाया था। वी सॉ अ ब्यूटिफुल बर्ड, हमने एक सुंदर पक्षी देखा था। ही प्लेड द गिटार एट द पार्टी, उसने पार्टी में गिटार बजाया था। आई मेट हर लास्ट संडे, मैं पिछले रविवार उसे मिला था। दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स, वे अपने दादा दादी से मिले थे। शी सैंग अ सॉन्ग एट द कॉन्सर्ट, उसने कॉन्सर्ट में गाना गाया था। वी एट डिनर एट द रेस्टोरेंट, हमने रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया था। आई बॉट अ न्यू फ़ोन, मैंने नया फ़ोन ख़रीदा था। ही रेड अ बुक लास्ट नाइट, रीड का पास्ट में हो गया रेड, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी रेड। उसने कल रात एक किताब पढ़ी थी। दे विजिटेड द ज़ू लास्ट मंथ, वे पिछले महीने चिड़ियाघर गए थे। शी पेंटेड अ पिक्चर, उसने एक चित्र बनाया था। वी सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट वीक, हमने पिछले हफ्ते मेरा जन्मदिन मनाया था।
आई स्पोक टू हिम अबाउट द प्रोजेक्ट। मैंने उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। दे वॉक्ड टू स्कूल दिस मॉर्निंग। वे इस सुबह स्कूल गए थे। आई क्लीन्ड माई रूम येस्टरडे। मैंने कल अपना कमरा साफ किया था। शी डांस्ड एट द वेडिंग। वह शादी में नाची थी। वी वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे इवनिंग। हमने कल शाम को एक मूवी देखी थी। ही फिक्स द कार येस्टरडे। उसने कल कार ठीक की थी। आई स्टडीड फॉर द टेस्ट लास्ट नाइट। मैंने पिछले रात परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी। ये था सिंपल पास्ट टेंस। हमने ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जो घट चुकी हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं। आगे है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर हो रहे थे। इट एम्फेसिस द प्रोसेस ऑफ एन एक्शन दैट वॉज गोइंग इन द पास्ट। इसमें हम ऐसे प्रोसेस के ऊपर एम्फेसिस करते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि एक्शन किस टाइम हो रहा था। दिस टेंस यूजेस वॉज वर्ब प्लस ING। वॉज और वर यूज़ होगा, वर्ब यूज़ होगी ING के साथ। एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग वेन यू कॉल्ड मी। मैं पढ़ रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। मैं पढ़ रहा था, लेकिन हमने स्पेसिफाई टाइम कैसे किया? जब तुमने मुझे कॉल किया। हमने एक पर्टिकुलर मोमेंट बताया कि मैं पढ़ रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। हमने एक प्रोसेस के ऊपर एम्फेसाइज किया कि एक्शन कब हो रहा था, जब तुमने मुझे कॉल किया। ठीक। शी वॉज कुकिंग डिनर एट 7 PM। वह शाम 7 बजे खाना बना रही थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। वे फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। वी वर वॉचिंग TV व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। हम टीवी देख रहे थे जब बिजली चली गई। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। मैं सो रहा था जब फ़ोन बजा। एक्सरसाइज देखेंगे इसकी। आई वॉज रीडिंग बुक व्हेन यू कॉल्ड मी। मैं किताब पढ़ रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। मैं किताब पढ़ रहा था एक्शन था, हमने स्पेसिफाई किया जब तुमने मुझे कॉल किया। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड। वह खाना बना रही थी जब मैं आया। दे वर प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे। वे कल फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर वॉचिंग TV एट 8 PM। हम TV देख रहे थे, लेकिन कब देख रहे थे? 8 PM पर। हमने स्पेसिफाई किया कि ये एक्शन कब हो रहा था। ही वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। वह पढ़ाई कर रहा था जब फ़ोन बजा। आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क इन द मॉर्निंग। मैं आज सुबह पार्क में चल रहा था। शी वॉज क्लीनिंग द हाउस ऑल आफ्टरनून। वह पूरा दोपहर घर साफ कर रही थी। दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स एट द पार्टी। वे पार्टी में गाना गा रहे थे। वी वर ट्रेवलिंग टू दिल्ली व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड। हम दिल्ली जा रहे थे जब ट्रेन रुक गई। ही वॉज पेंटिंग अ पिक्चर एट दैट टाइम। वह उस समय चित्र बना रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड व्हेन माई मदर कॉल्ड। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था जब मेरी माँ ने कॉल किया। दे वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। वह फिल्म देख रहे थे जब लाइट चली गई। वी वर हैविंग लंच व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। हम लंच कर रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। शी वॉज प्लेइंग द पियानो व्हेन आई एंटर। पियानो बजा रही थी जब मैं अंदर आया। आई वॉज रनिंग इन द पार्क व्हेन आई सॉ हर। मैं पार्क में दौड़ रहा था जब मैंने उसे देखा। दे वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे। वे पूरा दिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
वेटिंग फॉर द बस व्हेन आई सॉ हिम। वह बस का इंतज़ार कर रहा था जब मैंने उसे देखा। आई वॉज ईटिंग लंच व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड। मैं लंच कर रहा था जब मेरी दोस्त ने कॉल किया। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड हर रूम। वह सो रही जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ। वी वर लुकिंग एट द स्टार्स व्हेन द स्काई क्लियर्ड अप। हम सितारे देख रहे थे जब आकाश साफ हो गया। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM। वे 5 बजे क्रिकेट खेल रहे थे। आई वॉज टॉकिंग टू हर अबाउट द इशू। मैं उससे मुद्दे पर बात कर रहा था। ही वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर व्हेन आई नॉक्ड। वह अखबार पढ़ रहा था जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया। वी वर सिटिंग इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। हम बगीचे में बैठे हुए थे जब बारिश शुरू हो गई। शी वॉज स्टडिंग फॉर द टेस्ट ऑल नाइट। वह पूरी रात परीक्षा के लिए पढ़ रही थी। इतने सारे एग्जाम्पल्स देने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, ताकि आप एग्जाम्पल से भी कुछ सीख सकें, आप इन सेंटेंसेस को रोज़ यूज़ कर सकें। हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। The past perfect tense is used to describe actions that were completed before another action in the past. ऐसे actions को describe करना जो पहले हो चुके हैं किसी दूसरे action से. It emphasizes that one event happened before another event. यहाँ पर हम एम्फिसाइज करते हैं कि ये घटना घटी लेकिन इससे पहले ये घटना घट चुकी है. दिस टेंस इज फॉर्म्ड विद हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. ठीक है, जब हम बोलते हैं मैंने खाना खाया लेकिन उससे पहले मैंने खाना बनाया था. जब हम किसी इवेंट या फिर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम साथ ही में बता रहे हैं कि इससे पहले दूसरी जो इवेंट है वो हुई थी, वहाँ पर यूज़ होगा हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड. मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, मूवी शुरू होने से पहले पूरा किया. मैंने फिल्म शुरू होने से पहले अपना होमवर्क पूरा किया. फिल्म शुरू हुई लेकिन उससे पहले इवेंट क्या हुई, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. She had already left when I arrived. जब मैं वहाँ आया वह पहले ही जा चुकी थी. एक्शन है I arrived. मैं आया लेकिन मेरे आने से पहले क्या हो चुका था, She had already left. वह पहले ही जा चुकी थी. मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी. मेरा आना एक एक्शन है लेकिन वह पहले ही जा चुकी थी, ये दूसरा एक्शन है. ठीक है. वी हैड विजिटेड दैट प्लेस बिफोर. हम पहले उस जगह पर जा चुके थे. हम अभी गए थे, ये एक एक्शन है लेकिन हम पहले ही जा चुके थे, ये घटना पहले ही घट चुकी थी. यहाँ पर हम दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक जो अभी हुआ, एक जो उससे पहले हुआ. वैसे तो दोनों ही पास्ट के हैं. मैं आया था लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी. दोनों ही जो एक्शंस हैं वो पास्ट टेंस के हैं लेकिन फिर भी एक जो एक्शन है उससे पहले दूसरा एक्शन घट चुका है. वी हैड रिटन द लेटर बिफोर ही लेफ्ट. उसने पत्र लिखा था जब वह चला गया था. उसने अपने जाने से पहले जो है वो पत्र लिखा था. ही हैड रिटन द लेटर बिफोर ही लेफ्ट. उसने अपने जाने से पहले ही पत्र लिख दिया था. दे हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द डेडलाइन. उन्होंने डेडलाइन से पहले ही अपना कार्य पूरा कर लिया था. कुछ और हम एग्जाम्पल्स लेंगे. अरे एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि आप बोलना यहीं से सीखेंगे. ये हमारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं. आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड. मैंने फिल्म शुरू होने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था.
शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं आया पहले ही वह जा चुकी थी। वी हैड ईटन लंच व्हेन वी कॉल्ड देम। वे लंच खा चुके थे जब हमने उन्हें कॉल किया। आई हैड रेड द बुक बिफोर द क्लास स्टार्टेड। मैंने किताब पढ़ ली थी इससे पहले कि कक्षा शुरू होती। He had completed the project before the deadline. उसने डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। We had visited the museum before it closed. हम म्यूज़ियम बंद होने से पहले उसे देख चुके थे। She had gone to the bed I called when I called her. वह सोने जा चुकी थी जब मैंने उसे कॉल किया। They had left by the time I reached the station. वह मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही जा चुके थे। I had never seen such a beautiful sunset. मैंने ऐसा सुंदर सूर्यास्त पहले नहीं देखा था। Just finished his dinner when the phone rang. उसने अपना खाना ख़त्म कर लिया था जब फ़ोन बजा। We had already met them before the party. हम उनसे पार्टी से पहले ही मिल चुके थे। By the time the train arrived, we had waited for an hour. ट्रेन के आने से पहले हमने 1 घंटा उसका इंतज़ार किया था। She had already cleaned the room when I got home. जब मैं घर आया वह पहले ही कमरा साफ कर चुकी थी। They had visited us several times before they moved. वे हमसे मिलने आ चुके थे इससे पहले कि वे चले गए। I had spoken to him about the issue earlier. मैंने पहले ही उससे इस मुद्दे के बारे में बात की थी। By the time I called, they had already gone out. जब मैंने कॉल किया वे पहले ही बाहर जा चुके थे। We had never been to that restaurant before. हम पहले कभी उस रेस्टोरेंट में नहीं गए थे। He had worked in the company for 5 years before he left. वह कंपनी में 5 साल तक काम कर चुका था जब वह वहाँ से छोड़ करके गया। She had already seen the movie before we watched it. वह हमारी फिल्म देखने से पहले ही देख चुकी थी। They had built a new house before they moved. उन्होंने नया घर बना लिया था इससे पहले कि वह यहाँ से चले गए। I have saved enough money to buy a car. मैंने कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा बचा लिया था। We had lived in that house for 10 years before we moved. हम उस घर में 10 साल तक रहे थे इससे पहले कि हम वहाँ से गए। He had already finished his work when I called him. उसने अपना काम पहले ही ख़त्म कर लिया था जब मैंने उसे कॉल किया। By the time she arrived, we had already started the meeting. उसके आने से पहले ही हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी थी। They had never visited that city before. वह उस शहर नहीं गए थे। वह इससे पहले उस शहर नहीं गए थे। अब है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that has happening continuously before another action in the past. ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन से पहले कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। इट फोकसेस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। ये फोकस करता है उस ड्यूरेशन के ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में था किसी दूसरे इवेंट से पहले। इट यूजेस द स्ट्रक्चर हैड बीन प्लस वर्ब और ING। हैड बीन यूज़ होगा, वर्ब के साथ यूज़ होगा ING। किसी भी एक्शन से पहले एक एक्शन होगा जो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा था। किसी भी घटना के घटने से पहले ऐसी कोई घटना थी जो कॉन्टिन्यूसली घट रही थी। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको देखेंगे। I had been studying for 2 hours when you called.
मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर चुका नहीं था, मैं पढ़ाई कर रहा था। ये कंटिन्यू हो रहा था। जो पढ़ाई का एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा था। कब तक? व्हेन यू कॉल्ड। जब तुमने मुझे कॉल किया तब तक मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो रही थी तुम्हारे कॉल करने तक। शी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years when she resigned। वह कंपनी में काम कर रही थी, इस्तीफ़ा देने से पहले तक वो कंपनी में काम कर रही थी। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो रही थी। They had been playing for an hour before it started to rain। वे 1 घंटे से खेल रहे थे। खेलना जो प्रोसेस है वो 1 घंटे से कंटिन्यू हो रही थी। कब तक? बारिश शुरू होने तक। We had been waiting for a long time when the train finally arrived। हम काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे इससे पहले कि ट्रेन आई। We had been living in that house for 10 years before he moved। वो 10 साल से उस घर में रह रहा था इससे पहले कि वो गया। जाने से पहले तक कंटिन्यू क्या हो रहा था? Had been living। रहना जो था वो कंटिन्यू हो रहा था जाने से पहले तक। I had been waiting for an hour when the bus arrived। मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था जब तक बस आई। She had been studying for 2 hours when I called her। वो 2 घंटे से पढ़ रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। They had been playing football for an hour before it started to rain। वे 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे? जब तक बारिश शुरू नहीं हुई। They had been walking for miles when we found a cafe। हम मीलों तक चल रहे थे जब हमें कैफ़े मिला। He had been working in the office all day। वह पूरा दिन ऑफिस में काम कर रहा था। She had been cooking dinner when I arrived। वह खाना बना रही थी जब मैं आया। I had been reading the book for 2 hours before I finished। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था जब मैंने उसे पूरा किया। They had been waiting for the train when it suddenly broke down। वह ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे जब अचानक से ट्रेन खराब हो गई। We had been watching the movie for an hour before the lights went out। हम 1 घंटे से फिल्म देख रहे थे जब लाइट चली गई। He had been practicing the guitar all morning। वह सुबह से गिटार का अभ्यास कर रहा था। I had been sleeping for a while when the phone rang। मैं थोड़ी देर से सो रहा था जब फ़ोन बजा। They have been traveling for weeks when they finally reached home। वे हफ्तों से यात्रा कर रहे थे जब वे आखिरकार घर पहुँचे। She had been waiting for her friend for 2 hours when he arrived। वह अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी 2 घंटे से जब वह आया। We had been cleaning the house all morning। हम पूरी सुबह घर साफ कर रहे थे। He had been reading the newspaper when I called him। वह अखबार पढ़ रहा था जब मैंने उसे कॉल किया। I had been working on the project all day। मैं पूरे दिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। They had been playing video games for 3 hours when the power went out। वे 3 घंटों से वीडियो गेम खेल रहे थे जब बिजली चली गई। She had been practicing yoga for 30 minutes when I called her। वह 30 मिनट से योगा कर रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। We had been walking in the park when it started to rain। हम पार्क में चल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। I had been writing the report when the computer crashed। मैं रिपोर्ट लिख रहा था जब कंप्यूटर क्रैश हो गया। He had been running for 30 minutes and he felt tired। She had been working on her presentation for hours। वह घंटों से अपनी प्रस्तुति पर काम कर रही थी।
वी हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर एन आवर व्हेन दे केम। हम 1 घंटे से शतरंज खेल रहे थे जब वे आए। दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले व्हेन दे गॉट द न्यूज़। वे नाटक के लिए अभ्यास कर रहे थे जब उन्हें खबर मिली। आई हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years व्हेन आई मूव टू पेरिस। मैं फ्रेंच सीख रहा था 2 साल से जब मैं पेरिस चला गया। ये था हमारे पास पास्ट टेंस और उसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो, जिनको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा था। और ये एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिनका आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।